जी, आज हम बनाने जा रहे हैं बिल्कुल बाज़ार के स्टाइल में रबड़ी दूध। ठंडा ठार सा बिल्कुल घर का साफ़-सुथरा बना हुआ रबड़ी दूध। वैसे भी गर्मियों का सीज़न है और दिल करता है कोई ठंडे ठार से मशरूबात पिए जाए, तो रबड़ी दूध से ज़्यादा कौन-सा बेस्ट ऑप्शन हमारे पास हो सकता है। तो बिल्कुल ये ईज़ी है बनाने में, बिल्कुल टाइम नहीं लगता। आप भी ज़रूर बनाएँ, डेली बनाएँ, खुद भी पिएँ, घर वालों को भी पिलाया करें। बहुत मज़े का बनता है। आप घर पे बनाएँगे तो बाज़ार वाला तो आप भूल ही जाएँगे ना। वहाँ पे पैसे लगाने से बेहतर है कि आप उन्हीं पैसों को सेव करके आप घर पे बनाएँ, ताकि पूरा टब्बर पी ले। जी गाइस, सबसे पहले हम पैन में ऐड करेंगे चीनी। चीनी हमने ये 1 कप लिया है मेजरमेंट करके। अब हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे ये 4 इलायची। और जो आंच है वो आपने बिल्कुल हल्की रखनी है। उस पे आपने ये चीनी है इसको कैरमलाइज़ करना है। अदरवाइज़ जो चीनी है ना ये जल जाएगी और इसका जो टेस्ट है वो अच्छा नहीं आएगा। बिल्कुल हल्की आंच पे आपने इसको पिघला लेना है, इसको कैरमलाइज़ कर लेना है। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि अब जो हमारी चीनी है वो आहिस्ता आहिस्ता कैरमलाइज़ होना स्टार्ट हो गई है। आपने चम्मच का इस्तेमाल जो है वो करते रहना है, चम्मच चलाना नहीं छोड़ना। इस तरीके से ये बहुत अच्छे से कैरमलाइज़ हो जाएगी। जी, हमने लिए हैं 7 से 8 बादाम लिए हैं और इसको हमने दूध में डाल के इसको ब्लेंड कर लेना है। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारी चीनी अच्छे से कैरमलाइज़ हो गई है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे दूध। ये दूध हमने लिया है 1.5 किलो। इसको हम इसके अंदर मिक्स कर देंगे। आहिस्ता आहिस्ता जितना भी दूध है वो हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। जी, आपने घबराना नहीं है कि जो चीनी है वो बर्तन के साथ लग गई है। जैसे ये इसको हीट मिलेगी ना तो ये बिल्कुल दूध के साथ मेल्ट हो जाएगी। जी, अब हम इसमें अपना जो सारा दूध है वो ऐड कर देंगे। जी, अब हम एक बर्तन में लेंगे 1.5 चम्मच सूखा मलंगा। इसको हम पानी डाल के भिगो के रख देंगे। इसमें आपने अच्छे से चम्मच हिला लेना है और इसको भिगो के 15 मिनट के लिए आपने रख देना है। जी, हमारी चीनी बहुत अच्छे से मिक्स हो गई है तो आप इसको 2 से 3 मिनट के लिए पका लें। जी, अब हम इसके साथ ही ऐड कर देंगे जो बादामों वाला हमने बनाया ना ब्लेंड करके, वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे और जो चम्मच है उसको अच्छे से हिला देंगे ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। यहाँ पे जी 2 चम्मच हमने लिया है कस्टर्ड, इसको हम पानी में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको आपने अच्छे से चम्मच के साथ या विस्क से आपने अच्छे से मिक्स कर लेना ताकि इसकी गुठलियाँ ना बने। जी गाइस, आप देख सकते हैं दूध को हमने बहुत अच्छे तरीके से पका लिया और इसका कलर भी कितना खूबसूरत आ गया है। तो अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड जो कि हमने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। जी, अब हम इसमें ऐड कर देंगे कस्टर्ड। कस्टर्ड आपने थोड़ा थोड़ा ऐड करना है और इसको साथ ही आपने मिक्स करते रहना है ताकि इसकी जो गुठलियाँ वो ना बने। कस्टर्ड डालने के बाद आपने इसको 2 मिनट के लिए पका लेना है, इसको थोड़ा गाढ़ा कर लेना है। जी गाइस, आप देख सकते हैं कि हमारा अच्छे तरीके से गाढ़ा हो गया। फ्लेम को हमने कर दिया है ऑफ और इसको हमने अच्छे तरीके से ठंडा कर लेना है। जी गाइस, हमारा जो रबड़ी दूध है वो बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा हो गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे तुखम मलंगा जिसको हमने भिगो के रख दिया था। ये सारा हमने इसके अंदर ऐड कर देना है, इसको अच्छे से मिक्स करके। हमने इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे बर्फ़। बहुत सारी बर्फ़ ऐड करेंगे क्योंकि जितना ये ठंडा होगा ये इतना ही मज़े का लगेगा। बहुत सारी हम ऐड कर रहे हैं जी इसमें बर्फ़। आपने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से काफ़ी सारी बर्फ़ डाल के ठंडा कर लेना है। आप देख सकते हैं कि हमारा किस तरीके से रबड़ी दूध ठंडा ठार बिल्कुल तैयार है। जी, हमारा मज़ेदार सा ठंडे ठार रबड़ी दूध बिल्कुल तैयार है। आप ये घर पे बनाएं और बाज़ार वाला आप भूल जाएंगे। ये बहुत ही मज़े का साफ़ सुथरा ठंडा ठार रबड़ी दूध।
जी गाइस, आप देख सकते हैं हमारा रबड़ी दूध हो गया बिल्कुल तैयार। मैं उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। फिर मिलती हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।